नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम एक इतिहास में घटी एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका ज़िक्र आपको ज़्यादातर किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। मतलब कि किसी भी सिलेबस को अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको ज़्यादातर इग्नोर किया गया है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसका नाम है चन्नार क्रांति। तो क्या थी चन्नार क्रांति और उसकी बातें आज इस सेशन में हम जानेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, यूपीएससी, जीपीएससी एग्जाम्स की अगर हम बात करें, किसी भी स्टेट या तो किसी भी सेंट्रल एग्जाम्स की हम बात करें, तो ये एक ऐसी घटना थी इतिहास की जिसमें से काफ़ी दफ़ा काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए थे। तो ये घटना हमारे लिए जिसकी जानकारी लेनी हमारे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी जितनी कि दूसरे टॉपिक को लेके। तो आइए हम जानते हैं क्या थी चन्नार क्रांति। दोस्तों बात है 19वीं सदी की। 19वीं सदी में जिस समय भारतीय विरासतें जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आती थी और ये जो घटना है वो घटी थी जिस क्षेत्र में जिसको हम इस समय पे केरल के नाम से जानते हैं। तो उस समय केरल राज्य को जो है त्रावणकोर राज्य के नाम से जाना जाता था। तो त्रावणकोर राज्य में उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और तब वहाँ पे वहाँ के राजा का जो था वो राज था वहाँ पे। और वहाँ पे तभी राजा के द्वारा और उच्च जो शासक थे उनके द्वारा एक नियम लागू किया गया था, जिस नियम के मुताबिक वहाँ पे दलित और बिछड़ी हुई जाति की महिलाओं को अगर अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी कि अगर अपना स्तन ढकना है तो उसके लिए उनको टैक्स पे करना पड़ता था। जी दोस्तों, ये बात सुन के काफी अजीब लगेगी और काफी भयानक लगेगी, लेकिन ये सच था। उस समय वहाँ की जो महिलाएं थे उनको अगर अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ढकना था तो उनके लिए वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता था। इसी चीज को लेके वहाँ पे अगर हम बात करें त्रावणकोर राज्य की, तो त्रावणकोर राज्य की रचना हुई थी करीबन 1729 में। तो 1729 से लेके अगर हम बात करें तो काफी सालों तक ये प्रथा एज इट इज चालू रही वहाँ पे। और वहाँ की महिला एक जो है जो बिछड़ी हुई जाति की महिलाएं जो है उन्हें इस चीज को लेके जो है अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने की अनुमति नहीं थी। फिर अगर हम बात करें कि काफी जो बिछड़ी हुई जाति की महिलाओं ने काफी बार वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किए, काफी विरोध हुआ वहाँ पे। और उस समय जो है प्रोसेस जो थी इस जो टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि जिसको वहाँ पे बोलते थे कि स्तन टैक्स ऐसा बोलते थे। तो ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस थी वहाँ पे ऐसी थी कि अगर किसी को अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ढकना है, अगर वो ढक रहा है और अगर उन्हें इस चीज को लेके ये नियम उनको मंजूर नहीं है, तो उसके लिए जो है कुछ वहाँ पे उनको कर जमा करना पड़ता था। और इस टैक्स को पे करने के लिए जो प्रोसेस था वहाँ पे ऐसा था कि उस समय जो वहाँ के अधिकारी थे, जिन जिन ऑफिसर्स को वहाँ पे रखा गया था टैक्स कलेक्ट करने के लिए, वो लोग हर एक घर जाके जिसको ये नियम मंजूर नहीं था या जिसको भी अपना शरीर का ऊपरी हिस्सा ढकना था, उनके पास से वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए घर घर जाते थे। तो इसी नियम को लेके वहाँ पे एक काफी बात करें अगर हम जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है उस हिसाब से नंगेली करके एक लड़की थी। नंगेली ने नक्की कर लिया था कि वो अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ढक कर रखेगी और उसके लिए वो कोई टैक्स पे नहीं करेगी। वहाँ की जो भी बिछड़ी हुई जाति की महिलाएं थी उनमें से किसी ने आज तक इस कर के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन नंगेली खूब साहसिक लड़की थी और उसने नक्की कर लिया था कि वो इस नियम के विरुद्ध में जो है अपना प्रदर्शन ना करते हुए, लेकिन वो इस नियम को नहीं मानेगी और जो है वो अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ढककर रखने लगी। जैसे ही वहां पे उच्च जाति के लोगों को ये दिखा, उनको जैसे पता चला कि नंगेली ने ये नियम के विरुद्ध अपना जो है विरोध प्रदर्शन किया है अपने शरीर को ढककर, तो नंगेली के घर एक दिन ऑफिसर टैक्स कलेक्ट करने के लिए आए। तब जो घटना हुई वो खूब ही भयानक थी। और वो दिन जो था वो त्रावणकोर राज्य में जो है काफी बदलाव लाने के लिए माना गया। कि जहाँ पे नंगेली के घर जब भी ऑफिसर्स आए टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो नंगेली ने क्या किया कि
टैक्स देने की बजाय नंगेली ने वहीं पे अपने घर पे अपने ही हाथ से अपने दोनों स्तन काट कर जो है केले के पत्ते में रखकर ऑफिसर्स को दे दिए। इस घटना को जिन लोगों ने अपने आंखों से देखा था, वो लोग ने मतलब आप समझो कि एक अलग ही चिंगारी जो है वो रख दी सबके दिमाग में इस चीज को लेके। और उसी दिन से जो त्रावणकोर राज्य में एक बदलाव की भूमिका इस घटना ने प्रेरित करी। और नंगेली के शरीर से काफी खून बहने की वजह से उसी दिन नंगेली की मृत्यु हो गई थी। और आज अगर हम बात करें तो त्रावणकोर राज्य में नंगेली को लगभग लगभग भगवान की तरह पूजे जाता है। जिस इसी वजह से कि उसने वो साहस करके अपना बलिदान देके एक बदलाव लाने की सोची थी। तो ये घटना जो है, ये चन्नार क्रांति जो है, वो ये नंगेली के लिए काफी जानी जाती है। और नंगेली जो है वहाँ की जो निचली जाति, जिसको बोलते थे एजवा जाति की, तो नंगेली जो है वो एजवा जाति से बिलोंग करती थी। और नंगेली के ये साहस के बाद वहाँ की जो सरकार, वहाँ के जो राजा और वहाँ के जो ब्रिटिश प्रशासन के जो अफसर थे, उन्होंने ये घोषित कर दिया कि आज से एजवा जाति की महिलाओं को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने का पूरा अधिकार दिया गया। और इसी के लिए नंगेली को जाना जाता है। तो ये जो घटना हुई थी नंगेली के साथ, वो 1803 की बात है। 1803 के बाद भी मतलब एजवा जाति के अलावा जितनी भी बिछड़ी हुई जातियां थी, उनकी महिलाओं को तो अभी तक वो टैक्स से छुटकारा नहीं मिला था। अभी भी वहां पे वही रूल था कि अगर महिलाओं को अपना शरीर का ऊपरा हिस्सा ढकना है, तो अगर उनको ऐसा करना है तो उनको टैक्स पे करना होगा। लेकिन ये घटना के बाद दूसरी बिछड़ी हुई जातियों की जो महिलाएं थी, उनको भी कुछ उनको प्रेरणा मिली थी। और 1813 की अगर हम बात करें, तो 1813 में जो है दूसरी जो जाति थी, जिनको हम बोलते थे नाडर जाति, तो उनकी महिलाओं ने भी जो है विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। और नाडर जाति की महिलाओं ने जैसे ही ये प्रदर्शन शुरू किया, तो शुरुआत के दिनों में तो उनको काफी इग्नोर किया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो सड़क पर प्रदर्शन किए और काफी मांग की अपने शरीर को ढकने के लिए। उसके बाद 1819 में त्रावणकोर के महाराजा मूलम तिरामल राम वर्मा ने एक फरमान जारी किया कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि दलित औरतों को कपड़े पहनने का कोई अधिकार नहीं है। इस फरमान के बाद भी जो है बिछड़ी हुई जाति की महिलाओं ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जिसके चलते 1820 में त्रावणकोर के दरबार के ब्रिटिश दीवान कर्नल जॉन मुनरो ने उन सभी दलित महिलाओं को कपड़े पहनने की इजाजत दी जो अपना धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपनाएगी। अभी ये फरमान के बाद उच्च जाति के लोगों को इस फरमान को लेके ज्यादा परेशानी हुई और उन्होंने विरोध करना चालू किया। और उन्होंने अपनी बात ऐसे रखी कि अगर दलित औरतें भी कपड़े पहनने लगेगी, तो दलित और उच्च जाति में बदलाव या तो फर्क देखना मुश्किल हो जाएगा, और जो समाज के लिए हानिकारक होगा, ऐसा उनका मानना था। जी दोस्तों, तो मतलब आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे उच्च जाति और दलित जाति या तो बिछड़ी हुई जाति को लेके वहां पे कितना तनाव जो था बना हुआ था। कड़ी निंदा के चलते फरमान जो था, जो कर्नल मुनरो ने दिया था 1820 में, तो वो फरमान जो है उन्हें वापस लेना पड़ा। और जो विरोध करने वाली महिलाएं थी, उनके साथ कुछ शोषण भी हुआ, उनका भी विरोध हुआ। और लेकिन 1822 में कर्नल जॉन मुनरो ने फिर से वह फरमान जारी कर दिया। और उच्च जाति के समुदाय के विरोध के बावजूद इस बार ये फरमान जारी रहा। कई दलित औरतों ने अपने शरीर को ढकने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपना लिया। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, यही है जो फोटोग्राफ्स हमें मिले थे, हमने जो सर्वे किया था, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ महिलाओं ने अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपना के जो है उन्होंने अपने शरीर को ढकने का जो है ये अधिकार लिया था। साल 1829 में धर्मांतरित ईसाई महिलाएं भी जो है वो हिंदू दलित औरतों के साथ स्तन ढककर मंदिर में जाने लगी। फिर जो है जनवरी 1859 में उच्च जाति द्वारा हिंसा की कुछ घटनाएं शुरू हुई।
जिसमें ना सिर्फ नाडर जाति की महिलाओं के ऊपर हमले हुए, बल्कि उनके साथ जो है काफी गैर बर्ताव हुआ। काफी जो है उनके साथ मतलब जैसे कि उनके वस्त्र उतार कर फेंक दिए, और काफी जो है ना होने वाली घटनाएं उनके साथ घटी। इसी घटना के चलते त्रावणकोर के राजा ने 1859 में दलित औरतों को अपने स्तन ढकने का अधिकार दे दिया। और ये जो विरोध था, ये जो विद्रोह था, जो मतलब त्रावणकोर राज्य के स्थापना दिन से लेके 1859 तक जो चला था, जिसमें कुछ साहसिक घटना के चलते किसी के बलिदान के चलते ये विद्रोह यहाँ पे समाप्त हुआ। और इस क्रांति को चन्नार क्रांति के नाम से जाना गया। मित्रों, ये जो टॉपिक है, ये जो घटना घटी थी, उस घटना का जिक्र जैसे मैंने बताया आपको कि ज्यादातर किसी पुस्तक में नहीं दिया गया है। इवन 2016 में एनसीईआरटी के स्कूल किताब से भी ये चन्नार क्रांति का जिक्र हटा दिया गया था, जिसका कारण आज तक किसी को नहीं पता है। तो ये टॉपिक एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको लेके आप अगर पास्ट के जो पेपर्स है वगैरह आप रिव्यू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस क्रांति को लेके, इस घटना को लेके 2-3 बार जो है कुछ वहां पे प्रश्न आपको पूछे गए थे। तो आई होप कि आपको ये क्रांति को लेके सारी बातें समझ में आ गई होगी, और आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो इतना इम्पोर्टेंट लगा जितना आप दूसरे टॉपिक को इम्पोर्टेंस देते हैं। थैंक यू दोस्तों।